जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह हमारी एनएमडीसी डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स बेल्लारी लोकल जीके की चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस जो है देख ली है, डिस्कस कर ली है। यह हमारी चौथी क्लास रहेगी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो जिन्होंने भी दिया है आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि बेल्लारी जिले के पास ही स्थित हम्पी का क्या महत्व है। अब जब हमने पहली क्लास डिस्कस की थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो हम्पी है यह कहाँ है, तो यह है होसपेट में। कहाँ है? होसपेट में है। और होसपेट क्या है? तो यह विजयनगर जो जिला है, ख्याल है क्या है? तो विजयनगर जो जिला है, विजयनगर जिला जो है इसका जो मुख्यालय यह होसपेट है। और होसपेट को ही क्यों बनाया गया? तो यहाँ पर जो हम्पी है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इसीलिए हम्पी को जो है मतलब होसपेट को जो है विजयनगर जिले का मुख्यालय या जिला मुख्यालय बनाया गया था। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हम्पी नियर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? क्या है? बेल्लारी जिले के पास स्थित हम्पी का क्या महत्व है? तो यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अभी वर्तमान में यह होसपेट में आता है और होसपेट जो है विजयनगर जिले में ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आज समझ चुके होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर था वह ऑप्शन नंबर ए था। क्या था इसका करेक्ट आंसर? जो था वह था ऑप्शन नंबर ए। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बेल्लारी जिले के पास स्थित हम्पी। तो ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से यह क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके पोल आदि करवाए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन के, तो वह भी आपको कंटिन्यूसली मिल जाया करेंगे। और अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी ई बुक यहाँ पर आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यह आपकी ई बुक है, कंप्लीट कोर्स की ई बुक है, पीडीएफ फॉर्म में है। यह सभी क्वेश्चन आपको उस ई बुक में भी मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों के लिए रहने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स है, चाहे आप टेक्निकल वाले कैंडिडेट हो मतलब कि मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले, चाहे आपका ट्रेड फिटर या मशीनिस्ट हो, दोनों का कॉमन पेपर होता है। या आपका ट्रेड मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक हो, इनका भी कॉमन होता है। एक वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इन सभी की ई बुक है। इसी के साथ साथ फील्ड अटेंडेंट की भी ई बुक है। अगर किसी को लगता है कि हमको ओनली फॉर लोकल जीके या जीके लेना है तो उसका भी पर्सनल ई बुक है, उसका पर्सनल पीडीएफ है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी जानते होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 80% आपको लोकल जीके ही पूछा जाना है। और इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों को 50 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन तो आपको बल्लारी के आएंगे। और इसके बाद में लगभग 8 क्वेश्चन आपको कर्नाटका के आ जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंडिया का भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटका वाले इसमें, बेल्लारी वाले इसमें ऐसा ही होता है। और जो फील्ड अटेंडेंट वाले हैं इनको 70 में से लगभग लगभग अगर बात करें हम तो 65 क्वेश्चन पूरे के पूरे बल्लारी से पूछे जाते हैं। और लगभग 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप कह सकते हो कर्नाटका से पूछे जाते हैं। तो अधिक से अधिक जो वेटेज होता है प्रॉपर लोकल जीके का ही होता है। यही जो है यह आपके कट ऑफ को निर्धारित करता है, आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है, आपकी मेरिट को निर्धारित करता है। तो सभी लोग तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि एनएमडीसी ही एक इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिसको कम चीज़ों को पढ़ के भी आप सिलेक्शन पा सकते हो। और सबसे बेस्ट जॉब होती है एनएमडीसी की। और इसी के बाद अगर बात करें तो एनसीएल आदि की भी। तो टेक्निकल फील्ड वालों के लिए सबसे बेस्ट जॉब यही होती है। और सबसे कम और सबसे आसान तरीके से लग सकते हो, बस वही है कि आपको फोकस के साथ सही डायरेक्शन में तैयारी करना है। तो आपके ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप है वह भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ में चैनल से जुड़े रहिए, रोज इसी टाइम पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी। बस आपको एक ही काम करना है, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है। क्या पूछा गया है? बल्लारी जिले का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है?
तो यहाँ पर आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी देख सकते हो कि विच इज़ द ओनली एयरपोर्ट ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले हवाई पट्टी जो थी यह बल्लारी जिले में भी थी, मतलब जो बल्लारी है, बल्लारी शहर यहाँ पर भी थी, लेकिन अब इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। अब एकमात्र हवाई अड्डा जो है बल्लारी जिले का वह है विजयनगर हवाई अड्डा। कौन सा है? विजयनगर हवाई अड्डा है। और विजयनगर हवाई अड्डे को ही कहा जाता है विद्यानगर हवाई अड्डा। क्या कहा जाता है? विद्यानगर हवाई अड्डा। क्या कहा जाता है? विद्यानगर हवाई अड्डा भी किसे कहा जाता है? इसी हवाई अड्डे को कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, जो आपका विजयनगर हवाई अड्डा या विद्यानगर हवाई अड्डा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको भी होना चाहिए। इसे एक तो विजयनगर हवाई अड्डा या विद्यानगर हवाई अड्डा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 42 का राइट आंसर हो गया। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो यह किसने बनवाया था, तो JSW का नाम आपने सुना होगा, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको इसके बारे में बताया था। जिंदल विजय हवाई अड्डा भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिंदल स्टील प्लांट है इन्हीं के द्वारा जो इसका निर्माण कराया गया था। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? वैसे तो विद्यानगर हवाई अड्डा कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो यह विद्यानगर जो टाउनशिप है, कौन? विद्यानगर जो टाउनशिप है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाउनशिप, यह विद्यानगर टाउनशिप प्लस इसी के साथ में अगर बात करें तो तोरंगुलू, कौन सा? तोरनगुलू जो है इनके बीच में है। कहाँ पर? विद्यानगर टाउनशिप और तोरंगुल्लू में जो JSW की स्वामित्व वाली स्टील मिल है, इनके बीच में यह हवाई अड्डा, इसीलिए इसको विद्यानगर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए कब किया था, तो 1997 में स्टेब्लिश हुआ था। 1997 में जो है इसका निर्माण किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वह रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 43 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का जो मेन रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है? तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। जो बेल्लारी जिले का मेन रेलवे स्टेशन है वह है आपका बेल्लारी रेलवे स्टेशन। कौन सा? बेल्लारी रेलवे स्टेशन है। और इसके बारे में एक प्रमुख बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, महात्मा गांधी, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने इसका कब जो है टूर किया था, महात्मा गांधी यहाँ पर कब गए थे? तो वह गए थे 1921 में। कब गए थे? 1921 में। जो बेल्लारी रेलवे स्टेशन है यह कर्नाटका का दूसरा सबसे पुराना, कौन सा? दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। और लगभग अगर इसमें समय की बात की जाए तो लगभग 150 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है। कौन सा? जो बेल्लारी रेलवे स्टेशन है वह 150 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है। अगर यह राजमार्ग की बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका नेशनल हाईवे होता है, इसके कौन से नेशनल हाईवे है? तो 150A इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे यह स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर बात की जाए समुद्र तल से तो वह 387 मीटर है। और यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि लोकल जीके में इस लेवल का भी आपको पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें इसका संचालन कौन करता है, इसका संचालन कौन करता है? तो वह करता है दक्षिण पश्चिम रेलवे। कौन करता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है इसका संचालन करता है। कौन करता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे। कौन करता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है बेल्लारी रेलवे स्टेशन का संचालन करता है। इसमें प्लेटफॉर्म कितने हैं? तो देखिए जो इसमें प्लेटफॉर्म है वह है 4 और पटरिया कितनी है? तो पटरिया है 6। तो आपको बेल्लारी जिले के रेलवे स्टेशन के बारे में कितनी बातें ध्यान में रखनी है वह आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यह तो कितने साल पुराना है। सबसे पहली बात तो 150 साल पुराना है। इसमें कितने प्लेटफॉर्म है? 4 प्लेटफॉर्म है। पटरियाँ कितनी है? 6 पटरियाँ है। निर्माण किसने कराया था? तो यह निर्माण तो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, लगभग 150 साल पुराना है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर कौन सा पड़ता है इसके पास में? तो 150A।
अब कर्नाटक का दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। महात्मा गांधी यहाँ पर कब आए थे? 1921 में आए थे, और ये उनके आंदोलन का प्रमुख स्थान भी रहा है, मतलब यहाँ पर उनका जो है आना जाना काफी लगा हुआ था। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 387 मीटर इसकी ऊंचाई है। संचालन कौन करता है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है इसका संचालन करती है। तो ये आप समझ चुके होंगे, बेल्लारी जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन बल्लारी रेलवे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। इसमें आपसे पूछा है बेल्लारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? व्हाट आर द नेशनल हाईवे इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो नेशनल हाईवे है वह है 67 और 150 ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेट हाईवे की अगर बात की जाए, स्टेट हाईवे का मतलब जो आपके राज्य राजमार्ग, कौन से? राज्य राजमार्ग की, तो वहां पर आ जाएगा आपका एक तो आ जाएगा 128 और एक आ जाएगा 132। तो यहाँ पर राज्य के राजमार्ग भी है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो आपका नेशनल हाईवे 150 ए है, यह जो जोड़ता है वह जोड़ता है बेल्लारी से अनंतपुर को। कहाँ से? बल्लारी से अनंतपुर। यहाँ पर आप मैं लिख के बता देता हूँ आपको, अनंतपुर इसको जोड़ता है यह बल्लारी से। तो यह भी आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि एकदम बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ जहाँ से प्रॉपर लोकल जीके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले में कौन सी संस्था बस सेवा प्रदान करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड बस सर्विस इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी, क्या पूछा गया है, कौन सी संस्था है जो बस सेवा प्रदान करती है? क्या पूछा गया है? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सेवा है जो बस सेवा प्रदान करती है, कौन सी संस्था है? तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या आ जाएगा उसका नाम? तो उसका नाम आ जाएगा KKRTC। क्या आ जाएगा? KKRTC। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बता दूं क्या मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर एस है, यहाँ पर के कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया KKRTC, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, बेल्लारी जिले के राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? व्हाट आर इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द पॉलिटिकल एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? तो उसका नाम, उनका नाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर है आपका जी जनार्दन रेड्डी, बी श्रीरामालू, बी है आपके सीधारमैया, सी है देवागौड़ा और डी है आपके येडुरप्पा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इनमें से कि बेल्लारी जिले के राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी जनार्दन रेड्डी और बी श्रीरामालू। अब मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर तो ए हो गया। मैं आपके लिए एक क्लास लाऊंगा जिसमें बल्लारी के प्रॉपर बल्लारी के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो अगर आप वो क्लास चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली क्लास आपके लिए वही लेकर आऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। इसमें आपसे पूछा गया है, बल्लारी जिले में खनन से जुड़ी शर्मनाक घटना क्या है? व्हाट इज द शेमफुल इंसिडेंट रिलेटेड ऑफ टू माइनिंग इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? तो वह है अवैध खनन और राजनीति में पैसे का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको पूछा था प्रमुख शर्मनाक घटना, तो वो यही है। और इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि वहाँ पर जो बीमारी आदि फैल रही है केक की रिपोर्ट के अनुसार, वह भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेल्लारी जिले में हैदर अली द्वारा निर्मित किले का निर्माण, क्या पूछा गया इसमें? बेल्लारी जिले में हैदर अली द्वारा निर्मित किले की मुख्य विशेषता क्या है? क्या पूछा गया है? मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय हैदर अली इन बेल्लारी? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यह एक प्राचीन इंजीनियर का नमूना है। ऑप्शन बी है, यह समुद्र के किनारे है। ऑप्शन सी है, पूरी तरह से सोने से बना है। और ऑप्शन डी है, इसमें से 100 कमरे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यह प्राचीन इंजीनियर का नमूना है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदर अली द्वारा निर्मित किले की मुख्य विशेषता है। और हमने यहाँ पर देखा था कि जो बेल्लारी का किला है इसका निर्माण कराया था हनुमप्पा
हनुमप्पा नायक ने, किसने कराया था? हनुमप्पा नायक ने किया था। लेकिन जो पुनर्निर्माण है वह हैदर अली के समय हुआ था, या इन्होंने ही करवाया था। तो यह आपको ध्यान में रख के चलना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, बेल्लारी जिले की खनन संपदा के साथ क्या अन्याय हुआ? अब ऑप्शन है आपके अवैध खनन, पर्यावरण क्षति और राजनीतिक अराजकता, या खनन बंद, या खनन से रोजगार खत्म, या खनन से पानी बढ़ा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवैध खनन, पर्यावरण क्षति और राजनीतिक अराजकता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले को किस राज्य में राजनीतिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? क्या बोला गया है? बेल्लारी जिले को किस राज्य में राजनीतिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? इन विच स्टेट इज बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज इज द पॉलिटिकल पावर सेंटर? ऑप्शन है आपके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका ही आ जाएगा, क्योंकि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका में ही है। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर 31 नंबर का 31वां जिला जो बना था वह बना था विजयनगर। कौन सा बना था? विजयनगर बना था। ध्यान में रख के चलिएगा, यह क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बेल्लारी जिले का पुराना नाम क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या कि 2014 में, कब? 2014 में बेल्लारी, इसका पहले नाम क्या था? बेल्लारी था। 2014 के बाद से इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया बल्लारी। क्या कहा गया? बल्लारी कहा गया। अब पुराना नाम की बात की जाए तो पुराना नाम क्या था? तो वह था बेल्लारी। क्या था? बेल्लारी जिले का पुराना नाम क्या था? यहाँ पर आप बल्लारी कर लीजिएगा। देखिए अभी आप स्पेलिंग देख सकते हो, BELL, यहाँ पर आप देखिएगा BELLARY, यह है इसका पुराना नाम, क्या? बेल्लारी। लेकिन अभी वर्तमान में जो नाम है वह क्या है? तो वह है आपका बल्लारी। क्या है? बल्लारी, R और I, यह अभी वर्तमान में नाम चल रहा है बल्लारी। क्या चल रहा है? बल्लारी चल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बल्लारी। क्या हो जाएगा? बल्लारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बल्लारी का नाम कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या कि बल्लारी का नाम कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देखिए आपके क्या है, पापन शिलालेख से, तो यह तो है ही नहीं यहाँ पे, हम्पी शिलालेख से, वास्तु शिलालेख से, या महाभारत की कथा से। क्या पूछा गया आपको? बेल्लारी नाम इज ड्राइव फ्रॉम अ विच सोर्स, कहाँ से मिलता है बल्लारी का नाम? तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो वह रहेगा आपका पाषाण शिलालेख से। किससे? पाषाण शिलालेख से। तो सॉरी, यहाँ पर आप कर लीजिएगा पाषाण शिलालेख। क्या करोगे आप? पाषाण शिलालेख से। कौन से? पाषाण शिलालेख या पाषाण शिलालेख से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पापन नहीं है, पाषाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बेल्लारी में बल्ला नाम लिया गया है वह क्या है? इन बेल्लारी द नेम ऑफ बल्ला रिफर टू व्हाट? तो जो बल्ला नाम लिया गया था वह है अनाज मापने वाला यंत्र। क्या है? ग्रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अनाज मापने वाला यंत्र है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा यह, बेल्लारी पर प्राचीन काल में किन किन वंशों का शासन रहा? विच डायनेस्टिक रूल्स बेल्लारी इन एक्सटेंट टाइम? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है बेल्लारी पर प्राचीन काल में किन किन वंशों का शासन रहा? तो वह थे मौर्य वंश, सातवाहन, पल्लव, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यदुवंशी आदि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मुगल नहीं थे, चोल नहीं थे, गुप्त वंश भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी किस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था? तो यहाँ आप सभी को पता होगा बेल्लारी जो था यह विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शहर था। इसी के नाम पे जो अलग जिला बना वो विजयनगर बना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। अभी तक हमने यहाँ पर
अगर हम पिछली फर्स्ट क्लास को छोड़ दें तो यह 3 क्लास में हमने 55 यह भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बल्लारी जिले के प्रमुख जो सांसद हुए, सांसद हो गया, वर्तमान में विधायक कौन है, और पार्षद आदि के बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पार्षद तो नहीं लेकिन जिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। कि फिर इसकी नेक्स्ट क्लास में बैंक से आधारित, पेट्रोल पंप से आधारित, यहाँ पर पूरे जो प्रॉपर लोकल जी के क्वेश्चन बनते हैं वह सभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि मैं आपको बल्लारी के महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके बनेंगे बल्लारी के महत्वपूर्ण व्यक्ति या व्यक्तित्व, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति या व्यक्तित्व। या तो आपके लिए पहले यह क्लास लेके आऊँ, या आप कमेंट करके यह बताइएगा कि अभी वर्तमान में बल्लारी में विधायक कौन कौन है, जो जिला अध्यक्ष आदि हो कौन कौन है, मतलब कि बल्लारी में कौन क्या है, क्या बल्लारी में कौन क्या है, कौन क्या है, इससे रिलेटेड क्लास लाओ। इन दोनों में से फर्स्ट क्लास कौन से अधिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे फर्स्ट क्लास हम अगली क्लास जो है वह उसी की लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम पोल करवाएंगे, पोल में सभी लोग भाग लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो वह भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ई बुक नहीं ली होंगी तो ई बुक ले लो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपका लोकल जीके जो मिलेगा वो यहीं से मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। यह पूरा पीडीएफ जो है आपका हमने यह लगभग कवर करा दिया है। इसमें जो बल्लारी के पुराने क्वेश्चन जो बन सकते थे वह हो गए हैं लगभग आपके। इससे पिछले वाली 3-4 क्लासेस अगर पूरी मिला दी जाए तो अब आगे हम और आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चनों को डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।